गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 10th विषय हिंदी जिसके पद खंड का पाठ 1 सूरदास हम पढ़ेंगे। सूरदास का नाम आते ही भक्ति काल का नाम आता है और भक्ति काल को समझने के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे हमें भक्ति काल के बारे में पता चल सके और हम सूरदास का परिचय याद कर सके और उसका प्रसंग जो व्याख्या के प्रसंग बनता है उसको हम अच्छे से याद कर सकें। तो भक्ति काल के लिए मैं आपको थोड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में थोड़ा परिचय दूंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण की जब बात आती है तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वप्रथम माना जाता है, अर्थात इनके द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण ही सर्वमान्य माना गया है। जो इस प्रकार ये कहा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसके काल विभाजन और नामकरण में अलग अलग विद्वानों ने उसका काल विभाजन किया और उसका नामकरण किया, लेकिन इसमें सर्वमान्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना गया है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है जो आपके सामने हैं। इन्होंने पहला काल बताया आदिकाल, जो वीरगाथा काल के नाम से भी जाना गया, जिसका समय था विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात 1050 से 1375 तक के जितने भी कवि हुए वो आदिकाल के कवि कहलाए। दूसरा काल आया पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना गया, जिसका समय था 1375 से 1700 तक, अर्थात 1375 से 1700 तक के जितने भी कवि हुए वो भक्ति काल के कवि कहलाए। तीसरा जो काल है वो उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय है 1700 से 1900 तक, अर्थात 1700 से 1900 तक के जितने भी कवि हुए वो रीति काल के कवि कहलाए। उसके बाद आया आधुनिक काल, जो विक्रम संवत 1900 से आज तक का जो काल है वो आधुनिक काल कहलाया, और इसके बीच में जो कवि आए वो आधुनिक काल के कवि आए। अब यहाँ पे बात आती है हमारे जो सूरदास से संबंधित बात है, जो मैंने पहले आपको बताई थी, ये मैंने आपको इसलिए समझाया है। यहाँ पे बात भक्ति काल की आती है, तो भक्ति काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये मैंने थोड़ा सा परिचय आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का दिया है, ताकि हमारा भक्ति। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे समझेंगे भक्ति काल को। अब भक्ति काल को बिल्कुल सरल तरीके से समझने के लिए मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है, जिससे आपको भक्ति काल के सभी जो कवि थे, भक्ति काल में कौन कौन सी भक्ति थी और कौन कौन सी शाखाएं उभर कर सामने आई, उनके कवि कौन से हुए, वो सभी मैंने इस डायग्राम में आपको एक सरल रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहलाता है। ये जो भक्ति काल था इसमें 2 प्रकार की भक्ति हुई, यानी 2 प्रकार के कवि हुए। एक प्रकार के कवि सगुण भक्ति को मानने वाले हुए, दूसरी प्रकार की निर्गुण भक्ति को मानने वाले कवि हुए, अर्थात 2 प्रकार की भक्ति हुई, पहली सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। अब यहाँ पे बात आती है कि सगुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है। सबसे पहले इसको समझेंगे हम। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाता है, अर्थात साक्षात अपने भगवान की मूर्ति को सामने रखकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसकी नवधा भक्ति की जाती है, वो कहलाती है सगुण भक्ति। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति क्या होती है? तो निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, अर्थात निर्गुण भक्ति के उपासक जो थे उन्होंने ये कहा कि संसार में कोई मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं है, कोई भगवान मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो संसार के कण कण में विराजमान है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा निवास करता है और हम संसार में प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार निर्गुण भक्ति वालों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सगुण भक्ति भी 2 प्रकार की हुई। सगुण भक्ति 2 प्रकार की हुई। पहली कहलाई कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी कहलाई राम भक्ति शाखा, अर्थात
कृष्ण को मानने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए और राम को मानने वाले राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। ये है तो सगुण भक्ति, लेकिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के कहलाए और राम को मानने वाले राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सर्वप्रथम नाम सूरदास का आता है और राम भक्ति शाखा में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ नाम जो कवि का आता है वह तुलसीदास आता है। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की और हिंदी साहित्य को एक महान ग्रंथ दिया, जो हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य माना जाता है। उसी प्रकार सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाते हैं और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया, जो हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ही रोचक लीला चित्रण माना गया है। अब इधर हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति वालों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, तो निर्गुण भक्ति भी दो प्रकार की कहलाई। निर्गुण भक्ति में से भी दो शाखाएं निकली, एक निकली ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी निकली प्रेम मार्गी शाखा। अर्थात ज्ञान मार्गी शाखा वालों का कहना था कि संसार में ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने गुरु को महत्व दिया। अर्थात इन्होंने कहा कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो संसार के कण कण में विराजमान है। और ये ज्ञान मार्गी शाखा जो है वो संत काव्य भी कहलाया। उधर दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा वालों ने ये कहा, ये निर्गुण भक्ति के उपासक तो थे, लेकिन इन्होंने कहा कि संसार में प्रेम करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और यह सूफी काव्य कहलाया। ज्ञान मार्गी शाखा संत काव्य कहलाया, प्रेम मार्गी शाखा जो है सूफी काव्य कहलाया। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी माने गए हैं, जिन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान मार्गी शाखा के संत काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, जिन्होंने इस कई ऐसे पद लिखे जिन्होंने निर्गुण भक्ति के बारे में हमें बताया। दूसरी जो शाखा है प्रेम मार्गी शाखा, जो सूफी काव्य कहलाया, इसके प्रमुख कवि जो है जायसी माने गए हैं, जिन्होंने पद्मावत एक महान ग्रंथ लिखा की रचना की, और इसके अंदर लौकिक जगत की कथा को जोड़कर पारलौकिक जगत की कथा के बारे में चित्रण किया गया। अर्थात इसमें राजा रत्न सिंह और पद्मावती दोनों की लौकिक जगत की कथा को पारलौकिक जगत की कथा से जोड़कर आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया। जिसमें राजा रत्न सिंह को आत्मा माना गया है और पद्मावती को परमात्मा माना गया है, कि किस प्रकार राजा रत्न सिंह पद्मावती से प्रेम करते हैं और अंत में कई संकटों का सामना करते हुए उसको प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार इस संसार में एक आत्मा भी कुछ समय के लिए आती है और संसार में जो कष्ट है उनको भोगकर अंत में वो किसमें विलीन हो जाती है, परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। तो इसी संकेत को समझाने के लिए जायसी ने जो पद्मावत लिखा, उसमें लौकिक जगत की कहानी को पारलौकिक जगत से जोड़ा। अब देखो बच्चों, ये जो भक्तिकाल मैंने आपको ये समझाया वो इसीलिए समझाया है कि जैसे यहाँ बात करते हैं हम सूरदास की, तो सूरदास का अगर हम परिचय लिखते हैं या उसके पद की जो प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या का जो प्रसंग लिखते हैं, तो उसमें हमारी एक ये जो फैक्ट लाइन बन रही है जिसको हम प्रसंग में भी काम में ले सकते हैं। कैसे कि सूरदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उसी प्रकार आपके जो अगला चैप्टर है वो तुलसीदास है, तो उनका भी अगर हम परिचय लिखते हैं या व्याख्या का प्रसंग लिखते हैं तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। एक बार ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो
ताकि आप कभी भी किसी का परिचय लिखो, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, आपके जायसी तो पाठ्यक्रम में है नहीं, तो ये डायग्राम आपके काम आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है।